अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप अपने अपने प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे। स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों के मुझे मैसेजेस मिल रहे थे कि उन लोगों को अकाउंटिंग की जो कुछ टर्म्स हैं वो समझ में नहीं आ रही। वो जर्नल लेजर एंट्रीज़ के अंदर जो हम एंट्रीज पास कर रहे हैं उनमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो उन्हें अच्छे से समझ नहीं पा रहे। मैंने कहा था कि आप लोग जो आपकी बुक में टर्मिनोलॉजीज़ एंड पे डेफिनेशंस दी हुई हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी कंप्लेंट्स आई तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना ली जाए। जी, तो स्टूडेंट्स, बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है, जो डेफिनेशन हमारे सामने है, बिजनेस। स्टूडेंट्स, बिजनेस क्या है? एनी लीगल एंटिटी विच इज़ अंडरटेकन बाय द लॉ फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स इज नॉन एज बिजनेस। स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लें, बिजनेस क्या है? कोई भी लीगल एक्टिविटी जो कि लीगल हो, अंडरटेकन बाय लॉ हो, और यानी कि कानून के दायराकार के मुताबिक हो और मुनाफा कमाने की गर्ज से सर अंजाम दी जाए, उससे बिजनेस कहते हैं, कारोबार कहते हैं। सेकंड जो टर्मिनोलॉजी है वो हमारे पास जो कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती अक्सर, गुड्स एंड मर्चेंडाइजेस। गुड्स और मर्चेंडाइजेस, गुड्स और मर्चेंडाइजेस। अब हम इसको प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं, चीज़ों को जो हम बेचते हैं, बनाते हैं, कारोबार में बना के बेचते हैं या ख़रीद के बेचते हैं। तो नहीं, हम उन्हें प्रोडक्ट्स नहीं कह सकते, हम उन्हें गुड्स बोलेंगे या मर्चेंडाइजेस बोलेंगे। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इट रेफर्स टू समथिंग विच हैड परचेज बाय अ ट्रेडर फॉर रीसेल पर्पस, या तो वो उसने परचेज की है दोबारा सेल करने के पर्पस से, या उसने खुद मैन्युफैक्चर की है सेलिंग पर्पस के लिए, दैट इज कॉल्ड गुड और मर्चेंडाइजेस। ओके स्टूडेंट्स, अगली जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है दैट इज परचेजेस। परचेजेस क्या है? अब परचेज का सबको पता है, किसी भी चीज़ को बाय करने को परचेज कहते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में इसका एक स्पेशल मीनिंग, इन अकाउंटिंग परचेजेस हैज़ अ स्पेशल मीनिंग। When saleable goods are brought in a business, it is said that purchases have been made. जब भी किसी बिजनेस में सेलेबल गुड्स परचेज की जाती हैं, यानी कि बेचने की गरज से अगर कोई चीज़ खरीदी जाती है तो वो परचेजेस कहलाती हैं वो चीज़ें, ठीक है। और परचेजेस की बच्चों दो टाइप्स हैं, क्रेडिट परचेजेस भी होती हैं, कैश परचेजेस भी होती हैं। ऐसी चीज़ें जो कि उधार पे खरीदी गई हों, क्रेडिट परचेजेस कहलाती हैं, जो पैसे दे के खरीदी गई हों वो कैश परचेजेस कहलाती हैं। नेक्स्ट, इसी तरह सेल पे आ जाते हैं। द गुड्स आर परचेज्ड फॉर सेलिंग पर्पस, सेलिंग पर्पस के लिए गुड्स खरीदी जाती हैं और जब वो चीज़ें बेच दी जाती हैं तो कहा जाता है कि सेल्स हैव बीन मेड। तो सेल्स हैव बीन मेड, जब कोई चीज़ खरीदी जाए तो वो परचेज कहलाती है, जब कोई चीज़ बेची जाए तो वो सेल कहलाती है। और सेल की भी परचेजेस की तरह सेल्स की भी, सेल नहीं है बेसिकली, ये सेल्स है। चीज़ें जहाँ हमने बेची होंगी तो वहाँ पे हमारा सेल्स का अकाउंट बनेगा, जहाँ हमने खरीदी होंगी तो हमारा परचेजेस का अकाउंट बनेगा, और अगर वही चीज़ें कहीं यूटिलाइज की होंगी तो वहाँ पे हमारा परचेजेस का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सेल्स की भी दो टाइप्स हैं, कैश और क्रेडिट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ डेफिनेशंस बुक से मैं आपको बता देती हूँ, कुछ डेफिनेशंस बुक से बता देती हूँ जो कि अकाउंटिंग पर्पस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल है। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड डेटर्स अकाउंट्स और अकाउंट्स रिसीवेबल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उधार चीज़ें बेची होती हैं या उन्हें कर्ज वगैरह दिया होता है, लोन दिया होता है, तो उनसे वो हमने लेना होता है, जिससे हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल्स बन रहे होते हैं। उन लोगों को डेटर्स कहते हैं। वो कोई बिजनेस भी हो सकते हैं, वो कोई पर्सन भी हो सकते हैं। डेफिनेशन पे आते हैं। डेटर्स आर द पर्सन और कस्टमर्स टू whom goods have been sold on credit basis and from whom the business is to receive money in near future. These are also known as accounts receivable. Accounts receivables हमारे हमेशा डेबिट साइड पे जाते हैं, क्योंकि ये हमारे एसिड क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल खुद एक एसिड है, तो डेटर जो होते हैं वो डेबिट साइड पे जाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट साइड पे जाते हैं। इसी तरह क्रेडिटर्स होते हैं ऐसे पर्सन या सप्लायर्स जिनको हमने गुड्स जिनसे क्रेडिट बेसिस पे ख़रीदी होती हैं, ठीक है, परचेज की होती हैं, या उनको हमने वैसे ही लोन वगैरह लिया होता है तो वो उन्हें हमने वापस करना होता है। तो ऐसे लोगों को क्रेडिटर्स कहते हैं या अकाउंट्स पेबल्स कहते हैं। क्रेडिटर्स आर द पर्सन और सप्लायर्स फ्रॉम होम goods have been purchased on credit basis and to whom the business is to pay money in near future. These are also known as accounts payable.
स्टूडेंट एसेट की अब आपको बकायदा डेफिनेशन बता देती हूँ। वैसे तो एसेट का बहुत बार जिक्र हो गया हुआ है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एसेट क्या, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन है आपके सामने। एसेट्स आर द थिंग्स हैविंग सर्टेन वैल्यू पोजेस्ड बाय अ बिजनेस, रिसीवेबल बाय अ बिजनेस और ऑन अ पर्टिकुलर डेट। कुछ भी कंपनी जो बिजनेस ऑन कर रही है चीज़, या कोई चीज़ आने वाली है उसके पास, तो वो बिजनेस का एसेट है। जैसा कि कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, इसके एग्जांपल्स है बच्चों। ये लैंड, मशीनरी, स्टॉक ऑफ गुड्स, डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल, बैंक बैलेंस एटसेट्रा। तो ये हैं सारे एसेट्स। लाइबिलिटीज की तरफ आते हैं। लाइबिलिटीज आर द डेट्स और ऑब्लिगेशन फॉर अ बिजनेस। बच्चों लाइबिलिटीज कर्जे लिए हो सकते हैं हमने, या उधार पे चीज़ें खरीदी हो सकती हैं, तो वो सारी हमारे लाइबिलिटी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं हमने। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस पे कि उसने वो चीज़ पे करनी है, नियर फ्यूचर वापस देनी है। तो बेसिकली अकाउंटिंग की लैंग्वेज में रिस्पॉन्सिबिलिटी को लाइबिलिटी कहते हैं, जो कि ऑब्लिगेशन या डेट्स बिजनेस के ऊपर ड्यू होते हैं। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं कैपिटल की तरफ। कैपिटल क्या होता है? इट इज़ द सोर्स ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय द ओनर या ओनर्स ऑफ बिजनेस टू एक्सपैंड द एग्जिस्टिंग बिजनेस। या तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश की अमाउंट कोई प्रोवाइड की जाती है ओनर्स को, या ओनर्स खुद उसको अवेल करते हैं कहीं से, या फिर खुद प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को। तो या तो एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो सरमाया होता है उसे कैपिटल कहते हैं। ड्राइंग्स बच्चों कहते हैं अब कोई चीज़ हमने अपने बिजनेस से हम बाहर निकालते हैं, पैसे बाहर निकालने से मुराद है पर्सनल यूज़ के लिए। यानी कि अगर हमारा कोई बिजनेस है, कोई कारोबार है, किसी की परचून की दुकान है फॉर एग्जांपल, तो उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर वहाँ से कोई चीज़ ली है, कोई घी का पैकेट लिया है, कोई शुगर का पैकेट लिया है, कोई सॉल्ट का पैकेट लिया है, तो वो बेसिकली उसका प्रॉफिट तो नहीं होगा क्योंकि वो उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है अपने बिजनेस से, तो उसे ड्राइंग कहते हैं। वो अमाउंट भी हो सकती है, वो कोई गुड भी हो सकती है। स्टूडेंट डेफिनेशन है आपके सामने। द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स टेकन बाय द ओनर और ओनर्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इज नॉन एज ड्राइंग्स। स्टूडेंट्स एक्सपेंसेस की बात करते हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ गुड एंड द सर्विसेज यूज्ड अप इन द बिजनेस टू ऑब्टेनिंग रेवेन्यूज। अपने बिजनेस में कोई भी हम एक्सपेंस खर्च करते हैं, कोई चीज़ या कुछ भी, सैलरीज फॉर एग्जांपल पे करते हैं, या फिर हम इंश्योरेंस पे करते हैं, या रेंट पे करते हैं अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए या अप करने के लिए, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये एक्सपेंसेस कहलाती हैं। बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए जो भी खर्चे बिजनेस में किए जाते हैं उनको एक्सपेंसेस कहते हैं। रेवेन्यूज कहते हैं स्टूडेंट्स, इट इज़ अ प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस टू इट कस्टमर्स। फॉर एग्जांपल सेल्स, रेंट रिसीव्ड। अगर बिजनेस ने कोई सेल्स की हैं तो वो उसका रेवेन्यू है। ये हम इसको इनकम से रिलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन इसको प्रॉपर इनकम नहीं कहेंगे। रेवेन्यू ये वो सारी अमाउंट है जो कि बिजनेस ने प्रोवाइड की है थ्रू या अवेल की है थ्रू चीज़ें बेचने के या सर्विसेज प्रोवाइड करने के। ये इनकम नहीं है स्टूडेंट्स, याद रहे रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पे एक डेफिनेशन जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ स्टॉक। स्टॉक कहते हैं बच्चों अनसोल्ड गुड्स इन द बिजनेस रेडी टू सेल इज़ नॉन एज स्टॉक। हमारे बिजनेस में कोई भी ऐसी चीज़ जो अभी पड़ी हुई है, अभी सेल करने के लिए हमने ली है या प्रोड्यूस की है, उसे खुद मैन्युफैक्चर किया है या ख़रीदा है और अभी तक वो बिकी नहीं है, लेकिन वो हमारे बिजनेस में स्टॉक में हमारे गोडाउन में या कहीं पड़ी हुई है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये सारी टर्म्स समझ आ गई होंगी, और जो मसला आपको आ रहा था अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जिससे रिलेटेड, तो वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं या अगले 1-2 लेक्चर्स में पढ़ेंगे, उन सब के लिए ये चीज़ें ये टर्मिनोलॉजीज़ काफ़ी हैं। तो इंशाल्लाह आगे से हम सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज़ क्लियर करेंगे, देन ही हम आगे चलेंगे, ठीक है। वैसे तो हम थ्योरी के लेक्चर साथ साथ बनाते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ साथ, लेकिन इस तरह की जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ होंगी जो कि थ्योरी में बाज़ औक़ात मिस हो जाती हैं, तो उनको इसी तरह से लिख कर या फिर समरी से डेफिनेशंस निकाल के आपको समझा दी जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खूब दिल लगा के पढ़िएगा, अपना टाइम मत ज़ाया कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।